Once again, a very warm welcome to you guys on our 1500 plus vocabulary series challenge। और इसमें आज जो है वो हम 29th डे पर पहुंच गए हैं और आई होप ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं इस सीरीज के वो आप एंजॉय कर रहे हो और अपनी लर्निंग को और ज्यादा कंपैटिबल बना रहे हो अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डे 29। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं सबसे पहला रूट वर्ड जो कि है हमारा सेक, SEQ या फिर SEC। दोनों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं किससे है, लाइक फॉलो से। जैसे हम कोई भी चीज फॉलो की जाती है तो उससे हमारा क्या है, दोनों का रिलेटेड वर्ड्स है। तो सबसे पहला इसका जो वर्ड है वो है हमारा कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव मतलब कोई भी चीज जो एक के बाद एक हो, फॉलो करती है कॉन्टिन्यूसली, एक के बाद फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक। ओके, तो एक के बाद एक, तो वो हमारा क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव। अब इसी से होता है सब्सीक्वेंट यानी कोई भी घटना किसी एक के बाद तुरंत होना, रिजल्ट होना, ठीक है, कमिंग आफ्टर समथिंग। ओके, तो सब्सीक्वेंट होता है किसी चीज के परिणाम स्वरूप, हमारा ये होता है। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है लाइक रिजल्टिंग एज एन इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो किसी मतलब किसी काम का जो नतीजा होता है तो वो हमारा क्या होगा, सब कॉन्सिक्वेंशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्सीक्वियस, OBSEQUIOUS, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है लाइक जो एक्सेसिवली ओबीडियंट हो, बातें मानता हो, आज्ञाकारी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्सिक्यूअस कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आओ। नेक्स्ट इज परसिक्यूशन, PERSECUTION, परसिक्यूट करना। परसिक्यूशन मतलब होता है लाइक परसिस्टेंट फॉलोइंग विद क्रूएल्टी और हैरेसमेंट। जब किसी को क्या करना, क्रूएल्टी दिखाना और लगातार करते रहना, तो परसिक्यूट करना, उसे हम क्या कहते हैं, परसिक्यूशन। नेक्स्ट इज प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट मतलब टू परस्यू अ लीगल केस। ठीक है, अगेंस्ट समवन, किसी के अगेंस्ट क्या करना, कोई लीगल केस परस्यू करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिक्वेशियस, सिक्वेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करता हो अदर्स, दूसरों को जो ब्लाइंडली फॉलो करता हो, वो क्या है हमारा, सिक्वेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऑब्सिक्वियस एंड सिक्वेशियस। तो इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। सिक्वेशियस जो दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करता है वो हमारा क्या होगा, सिक्वेशियस। अब इसी से हमारा बनता है नॉन सिक्वेटर, नॉन SQUITUR, नॉन स्क्विटर का मतलब होता है जो वो स्टेटमेंट जो लॉजिकली फॉलो नहीं करता। ठीक है, मतलब आप कुछ भी बोल दोगे, ओके, और वो उसके में लॉजिक नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन स्क्विटर कहलाएगा, नॉन स्क्विटर। अभी जैसे होता है कौन सी, सॉरी, सीक्वेंस जो लगातार एक के बाद एक हो, सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो, अरेंज्ड हो। अभी जैसे होता है सीक्वल, SEQUEL, सीक्वल जो किसी चीज के बाद आए, समथिंग दैट फॉलोज स्पेशली, या एक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्टोरी, तो उसका हमारा क्या होता है, सीक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है, that is simile, simile। अब इसका जो मतलब है वो क्या होगा, सेम या फिर अलाइक, सेम या फिर अलाइक, जो एक जैसा होता है। तो चलिए इसी से वर्ड देखते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड बनता है सिमिलिट्यूड का मतलब होता है लाइक जो एक जैसा, रेजेम्बलेंस। ठीक है, जो एक जैसा हो, एक जैसी छवि हो, सिमिलिट्यूड होगा। अब इसी से होता है असिमिलेट, असिमिलेट का मतलब होता है जब हम किसी के सिमिलर बनते हैं, टू बिकम सिमिलर। ठीक है, इनटू अ ग्रुप में असिमिलेट हो जाना, शामिल हो जाना, एक जैसा हो जाना, मिल जाना, असिमिलेट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसिमिलर, DISSIMILAR, डिसिमिलर मतलब जो अलाइक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, डिसिमिलर। अब इसी से बनता है वेरी सिमिलिट्यूड मतलब होता है एक ऐसा अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, एक ऐसा अपीयरेंस जो दिखाए कि हाँ भाई ये रियल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू, एक सच्चा और रियल होने का जो अपीयरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरी सिमिलिट्यूड।
नेक्स्ट इज सिमिली, सिमिली कंपैरिजन, जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, लाइक और एज का इस्तेमाल करके, पोएटिक डिवाइस भी है। अब इसी से बनता है हमारा होमोजेनस, होमोजेनस जो एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन काइंड। अब ये सेम वर्ड है इसलिए मैंने ये वर्ड बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। होमोजीनियस, होमोजीनियस जो एक जैसे हो नेचर में। अब इसी से बनता है एनालॉगस, एनालॉगस भी ऐसा ही होता है, एनालॉगस, एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब है GOUS, एनालॉगस का मतलब है लाइक जिसमें हम कंपेयर कर सके सर्टेन रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा एनालॉगस कहलाता है। अब इसी से हमारा बनता है, इसी से हमारा बनता है कॉन्जेनरिक, CONGENERIC, ये कुछ आउट ऑफ द रूट वर्ड है जो मैं समझा कि भाई बता देना चाहिए। कॉन्जेनरिक, कॉन्जेनरिक जो सेम काइंड के जो होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, कॉन्जेनरिक, सिमिली जैसा ही होता है वो, ठीक है। कॉन्जेनरिक जो सेम काइंड के हो, सेम काइंड कॉन्जेनरिक। अब इसी से हमारा इक्विवेलेंट भी बनता है, इक्विवेलेंट जो इक्वल हो, सेम हो, इक्वल हो, सेम हो, इक्विवेलेंट बनता है, ठीक है। अब इसी से होता है हमारा यूनिफॉर्म, 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 यूनिफॉर्म भी होता है जो एक जैसा ही है, एक समान उसमें रहता है। तो ये सब सारे एक जैसे वर्ड है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो समझ में आ गए हो। नाउ आवर नेक्स्ट रूट वर्ड इज कॉन्ट्रास्ट, CONTR, इसका जो मतलब होता है वो अगेंस्ट के रिगार्डिंग होता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट। तो इसी से सबसे पहला वर्ड बनता है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट जो कि विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट ऐसा टर्म जो अपोज करता है, ठीक है। अब इसी से बनता है कॉन्ट्रावीन, CONTRAVENE, कॉन्ट्रावीन, कॉन्ट्रावीन मतलब किसी रूल या लॉ के अगेंस्ट चले जाना, कॉन्ट्रावीन करना, ठीक है। अब इसी से बनता है कॉन्ट्राडिक्टरी, इसी का ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट कह रहा हूँ, सेम कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होते हैं ये अलग अलग। तो ये भी कोई टर्म है जो ऑपोजिटनेस शो करता है, कंप्लीटली ऑपोजिट इन नेचर। अब इसी से होता है काउंटर अटैक, काउंटरएक्ट, काउंटरएक्ट, काउंटरएक्ट का मतलब होता है जैसे टू एक्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट काम करना, वो हमारा क्या कहलाता है, काउंटरएक्ट कहलाता है। अब इसी से हमारा बनता है कॉन्ट्रेरियन, CONTRA, कॉन्ट्रेरियन, RIAN, कॉन्ट्रेरियन मतलब है वो पर्सन जो पॉपुलर ओपिनियन को अपोज करता है, वो पर्सन जो पॉपुलर ओपिनियन को अपोज करता है, पर्सन हु अपोजेस पॉपुलर ओपिनियंस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन, कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन, DISTINCTION, कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन। कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन का मतलब होता है लाइक डिस्टिंक्शन मेड बाय कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट जो दे करके या दिखा करके जब डिस्टिंक्शन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन। अब इसे हमारा बनता है काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव, CON, काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है लाइक कोई ऐसी चीज प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। जो चीज हम चाहते हैं इफेक्ट डालना, लेकर आना, उससे जब टोटली ऑपोजिट दिखाया जाता है तो काउंटर प्रोडक्टिव वो हमारा होता है। अब इससे बनता है कंट्रोवर्शियल, 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 SIAL, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है लाइक अग्रीमेंट, कॉजिंग डिसएग्रीमेंट और ऑपोजिशन, कोई भी चीज, ठीक है। अब इससे बनता है हमारा कॉन्ट्राइट, 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 कॉन्ट्राइट का मतलब होगा लाइक जब बहुत दुख होता है, फीलिंग रिमोर्सफुल, ठीक है, फीलिंग रिमोर्सफुल जब कोई गलत करता है, उससे जो हमें दुख होता है ना, वो हमारा कॉन्ट्राइट कहलाता है। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज आर पोजिट, POSIT, पोजिट, पोजिट, पोजिट का जो मतलब है वो होता है टू प्लेस, 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 किसी चीज को रखना, प्लेस करना, ठीक है। अब इसी से हमारा सबसे पहला वर्ड होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट जमा करना, ठीक है, जमा करना, जमा करना, टू प्लेस समथिंग समवेयर, जमा करना, ठीक है, पैसे के हिसाब में लिया जाता है, फाइनेंशियल। अब इसी से बनता है एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन कह लो, तो वो हमारा होता है एक्सपोजिशन, प्रेजेंटेशन, एक्सपोजिशन। नेक्स्ट इज पोस्टुलेट, POSTULAT, पोस्टुलेट, अज्यूम करते हैं, टू अज्यूम ऐसी चीज जो ट्रू हो, ठीक है, तो उसे हम पोस्टुलेट कहते हैं। नेक्स्ट इज सुपर इम्पोज, SUPER, इम्पोज, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज का मतलब भी होता है जब टू प्लेस वन थिंग ओवर अनदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर प्लेस करना कोई भी चीज, सुपर इम्पोज कहलाती है, ठीक है। अब इसी से हमारा बनता है कंपोजिशन, 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 कंपोजिशन का मतलब होता है लाइक अरेंजमेंट और पुटिंग टुगेदर ऑफ पार्ट्स, किसी चीज के टुकड़ों को क्या करना,
इकट्ठा करना, ठीक है, अरेंजमेंट में डालना तो कंपोजिशन। अब इसे होता है डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन यानी अलग अलग करना पार्ट्स को अलग अलग करना, या फिर अ पर्सन यूजुअल मूड होता है, ठीक है, तो वो भी हम क्या कहलाता है, डिस्पोजिशन। नेक्स्ट इज जुक्स्टापोजिशन, जुक्स्टापोजिशन जुक्स्टा जुक्स्टापोजिशन जुक्स्टापोजिशन का मतलब होता है लाइक प्लेसिंग थिंग्स साइड बाय साइड, ठीक है, कंपैरिजन का एस्टैब्लिश करने के लिए जब एक साथ चीजों को क्या रखा जाता है तो उसे हम जुक्स्टापोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी से पोजिट भी एक वर्ड होता है, पोजिट का भी मतलब होता है लाइक कोई चीज अज्यूम करना, टू पुट फॉरवर्ड एज अ फैक्ट, ठीक है, कोई चीज फैक्ट के तौर पर आगे बढ़ाना, फैक्ट के तौर पर रखना, बताना, समझाना, ठीक है, तो उसे क्या करना, पोजिट करना कहते हैं। ओके, अब इसी से बनता है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन जो हमारे अगेंस्ट हो, ऑपोजिशन यानी जो हमारे अगेंस्ट हो उसे ऑपोजिशन कहते हैं। ओके ओके, इसी से ट्रांसपोज भी बनता है, ट्रांसपोज उल्टा कर देना, ट्रांसपोज टू प्लेस इन अ डिफरेंट ऑर्डर में प्लेस करना, रखना, ट्रांसपोज। आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज सेंस, SENS, सेंस। सेंस जो है वो फील से है, कोई चीज परसीव से है, लेना, समझना, परसीव करना, ठीक है। अब इससे वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा सेंसिटिव यानी जो इजीली अफेक्टेड हो जाए, जिसे हम वल्नरेबल भी कहते हैं, वल्नरेबल जो इमोशनली इजीली अफेक्टेड हो जाए, वल्नरेबल। ओके, अब इसी से सेंसरी जिनसे हम सेंस कर पाते हैं, फिजिकल सेंस, ठीक है। अब इसी से सेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस। अब इसी से हमारा बनता है इनसेंसिबल जो मतलब काइंड ऑफ अनेबल टू फील, ठीक है, अनेबल टू फील ना कर पाए, इनसेंसिबल। कंसेंसस का मतलब होता है लाइक ए अग्रीमेंट रीच थ्रू शेयर्ड फीलिंग, यानी जब एक मत होकर जब हम एक अग्रीमेंट पर पहुंचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंसेंसस। अब इसी से हमारा बनता है सेंटिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंटिएंट का मतलब होता है एबल टू फील, जो फील कर पाए, परसीव कर पाए, समझ पाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटिएंट कहते हैं। अब इसे सेंटिमेंटल भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा भावुक हो, सेंटिमेंटल हो, भावुक हो, इमोशनल हो। ओके, अब इसी से हमारा बनता है नॉनसेंसिकल का मतलब होता है जहां लैकिंग मीनिंग और सेंस लैक करे, मीनिंग लैक करे, मतलब ना बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉनसेंसिकल। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हों। दिस इज हाउ हमने 29वां दिन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और ऑलमोस्ट 1450 वर्ड्स जो है वो हमने कर लिया है ड्यूरिंग दीज पीरियड, इस पूरे 29 दिन के पीरियड में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, 30वां फाइनल वीडियो, जो कि कंप्लीशन होगा हमारे इस पूरे सीरीज का। और मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग इस सीरीज का पार्ट जो है वो बने हुए हैं और अपनी सीयूईटी की जर्नी को और भी ज्यादा पुख्ता जो है वो कर रहे हैं वोकैबुलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।